निरंकारी विचार के 106 काथल ब्रांच केवल सिंह द्वारा प्रसारित, जिसका शीर्षक है प्रभु असीम सर्वशक्तिमान तथा चेतना का स्रोत है। साध संग जी, धन निरंकार। प्रभु की विशेषता है कि ये सीमा रहित है, सब शक्तियों का स्वामी तथा सृष्टि के हर जीव तथा सारे ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत है। रचनाहार की सारी रचना रचनाहार के अंदर है। रचनाहार अविनाशी है और रचना इसकी नश्वर है। भाव रचना में निरंतर रिसाइक्लिंग होती है और रचनाहार अडोल एक रस रहता है। इसी की शक्ति है जो पानी में रस, सूरज में प्रकाश, आकाश में शब्द, वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप, पृथ्वी में गंध के रूप में प्रसारित होती है। हर जीव के रंग रूप आकार में इसी की चेतना तथा शक्ति कार्यरत है। संत कबीर ने इस मूल को जाना रामानंद की कृपा से, फिर प्रभु की अनुभूति करके उन्होंने अनुभव किया कि, और फिर उनके विचार हैं कि पांडे मत कर वाद विवाद, ज्या देही बिन शब्द ना स्वाद, अंड खंड परमंड सब माटी, माटी ना विदिकाया, जीवित माटी मुआ भी माटी, देखो ज्ञान विचार। भाव सृष्टि से चेतन तत्व हट जाए तो सारी सृष्टि की हरकत बंद हो जाएगी। इसी आधार पर पाक कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि सूरज को सजदा मत करो, उसे सजदा करो जिसने सूरज को बनाया है, तथा ये भी कहा कि खुदा असीम है, इसलिए उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तू पर्दे में है, तू सीमित है, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। यही भाव भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखे कि हे अर्जुन, तू इन चरण चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाएगा। अगर मेरा दीदार करना है तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु पाने के उपरांत अर्जुन बोल उठा कि मैं सर्वत्र आपको ही देख रहा हूँ, आप ही पूरी सृष्टि के कर्ता हो, सब तरफ आप ही आप हैं। तो ये सारी की सारी उसको ये एहसास जो है कि दिव्य चक्षु प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त हुआ। तो हरि जो है ये सर्वव्यापक है, इसे जहाँ भी याद करो वहीं पर ये हाजिर होता है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा तो इनके मिलकर प्रभु की विचार करने और इबादत करने के पवित्र स्थान तो हो सकते हैं, लेकिन ये प्रभु तो सर्वोत्तर व्यापक है, इसे प्रेम द्वारा कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। ये किसी न किसी रूप से अपना होना दिखाता है। कई बार इंसान गुण रूप आकार में भ्रमित होता है, इसलिए इस सर्वशक्तिमान तथा चेतना के स्रोत तथा इसकी लीला को समझना पड़ेगा। जैसे कि कण कण में परमात्मा है लेकिन कण कण प्रभु नहीं है, ऐसे ही इंसानों में, सब प्राणियों में प्रभु की चेतना है, लेकिन ये हर प्राणी या इंसान जो है ये प्रभु नहीं है, प्रभु की अंश इसमें है। प्रभु सबसे निर्लेप सत्ता है। जिस प्रकार सागर में छोटी बड़ी लहरें निरंतर बनती बिखरती हैं, ये लहरें सागर के कारण होती हैं, सागर के बिना नहीं हो सकती, लेकिन सागर तो लहरों के बिना भी कायम दायम रहता है। इसी प्रकार ये संसार भी लहरों जैसे चला रहता है तथा इसके नहीं रहने पर भी इसका आधार प्रभु कायम दायम रहता है। इसी जानकर निरंतर इसका एहसास करने पर ये मन में, हृदय में निवास करता है, हमारी समझ में प्रवेश करता है। फिर ये सर्वत्र घट घट में, कण कण में, ब्रह्मांड में कार्य करता, इसका जो है इंसान इसको अनुभव करता है। तो इसके जो भी इसके द्वारा होता है वह कहीं भी गलत नहीं होता, क्योंकि सब तरफ यही करता होता है। गलत सिर्फ इंसान योनि से होता है। उसका कारण ये होता है कि प्रभु के विधान में परमात्मा ने इंसान को स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। जब ये परमात्मा को साथ नहीं लेता, होमे में आकर के अपना वजूद बना करके जब ये कर्म करता है तो इससे गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो भरत की तरह स्वयं कर्ता नहीं बनता, परमात्मा का ही आगे रखता है, जैसे भरत ने 14 वर्ष 14 चरण पादुकाएँ सिंहासन पर रख करके उन्हीं से आशीर्वाद ले करके राजपाट किया। जो इस प्रकार की नीति अपनाता है, स्वयं कर्ता नहीं बनता, उसे कभी भी गलती नहीं होती, उससे जो कुछ भी होता है शुभ ही शुभ होता है, और वह एक रोशन मीनार बन करके हमेशा के लिए संसार में रहता है। साथ संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।